हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनी शॉर्ट STG 19। आज यूपी ट्रिपल SC पेट सॉल्व पेपर है यूथ कंपटीशन टाइम्स। और ये पहला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? किस शासक ने? तो ये है शेरशाह ने। तो उस समय शुद्ध सोना चांदी के तथा तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये है उतबी था। अगला है, प्राचीन पत्तन फुहार किसके तट पर स्थित है? कावेरी के तट पर स्थित है। ये बंदरगाह है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर को रुजुपालिका नदी के तट पर। वैशाली में हुआ था इनका जन्म कुंडग्राम के 540 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह है संगनकल्लू से संबंधित है। तो यह है कर्नाटक में है, मैसूर के पास। क्वेश्चन नंबर 6वां है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के तहत हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसे संवैधानिक सुधारों की मांग की, और उन्हीं ब्रिटिश सांसद ने 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया था। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह जो है नमक कानून को निरस्त करना था। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को समाप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो यह है 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर जो है 9वां, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो यह है सरकार। 19 जुलाई 1905 को विभाजन हुआ था। तो यह बनारस में विभाजन हुआ था और 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई थी। तो इसमें जो भाग लिए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्ष थे इसका। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? कौन थे? तो यह लाल डलहौजी थे। 1848 से 1856 में शासन किए थे भारत में। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए हड़प नीति अपनाए थे। क्वेश्चन नंबर जो है 11, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह यांग टंसी है। ऑप्शन जो है सी सही है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, चीन की है। इसका बहाव क्षेत्र जो है 8,915 मील है, मतलब यानी कि 6300 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर जो है 12, वृहत ज्वार आता है। सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है। ये सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण के कारण ज्वार आती है। क्वेश्चन नंबर जो है 13, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। तो यह भूमध्य सागर में विक्षोभ उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, भारत अवस्थित है। भारत जो है किस बिंदु पर स्थित है? तो यह अक्षांश जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी तक, और देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री
25 मिनट पश्चिमी के मध्य स्थित है। तो यह ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न जो है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? सकल आबादी का जो है कितने प्रतिशत है? तो यह 31% है कुल आबादी का। साख पत्र LYC दिया जाता है। साख पत्र जो है क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है साख पत्र को। यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन जो है बी सही है, एक आयातकर्ता द्वारा को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 17, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो यह मुख्यालय कहाँ पर? कानपुर में है। ऑप्शन जो है ए सही है, कानपुर में उत्तर प्रदेश की स्थापित है। क्वेश्चन नंबर जो है 18, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो यह कहाँ से? जनता सरकार के द्वारा, जनता और सरकार के द्वारा 1978 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर जो है 19, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? किसको माना? तो यह M3 को माना जाता है। M3 बराबर होता है M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएँ होती हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो यह वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय जो है 29 अक्टूबर 1946 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है 21, भारत में स्थानीय स्वशासन में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कला अनुसार लिखना है। तो क्या दिया है ये देखिए, अशोक मेहता समिति है, फिर GV राव समिति, फिर पहला, फिर LM सिंघवी समिति, PK समिति है। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 22, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कहाँ से लाया जा सकता है? तो यह या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में अनुच्छेद 368 के तहत लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 23, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? शून्यकाल जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह इसमें से कोई नहीं है। शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है, भारत में इसे ही बनाया है। 1962 से जारी किया गया है। 1962 में 12 से 1 बजे के बीच होती है शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर जो है 24, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो यह संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। तो भाग 2 में है 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है इसके? सरदार पटेल थे। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो ये सब उसमें समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर जो है 26, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। रक्त का दाब जो होता है कितना होता है? तो ये है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होता है। ऑप्शन जो है बी सही है। जीव विज्ञान नाम दिया गया था, जीव विज्ञान का नाम जो है कौन दिया गया था? तो ये लैमार्क ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक जो है प्रचुर रूप से पाए जाते हैं सेलुलोज में। ऑप्शन जो है डी सही है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापी ऊर्जा से। तो किस से है? तो यह ऊर्जा से है, सौर ऊर्जा सेल है, सौर ऊर्जा सेल है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो है 30, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो यह खगोलीय दूरियों की है, सबसे दूरी नापने की इकाई है। 2 अंकों वाली। क्वेश्चन नंबर जो है 36, गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है
किसकी रचना है? तो यह है प्रेमचंद की। प्रेमचंद द्वारा बहुत सी है, जैसे निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्म भूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, मंगलसूत्र है, तमाम है उनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत दिनों बाद दिखाना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत दिनों बाद, तो यह है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना। क्वेश्चन नंबर जो है 38, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। सही वाक्य जो है इसमें से पहचानना है कौन सा है। तो जो है ऑप्शन जो है डी सही, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो इसमें जो है वायु अग्नि जो होता है, हवा पवन समीर का होता है, और अग्नि वायु का प्रवाची शब्द जो है अनल पावक दहन होता है। ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द जो है पूछा गया है। पक्षी के पर्यायवाची होता है अंदर होता है, खग होता है, बिहग होता है, परिंदा होता है, जबकि पंकज जो होता है कमल का होता है। तो ऑप्शन